क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी इज नोन एज, बेटा कैपेसिटेंस। ये हमारा इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला भी है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C की यूनिट यहाँ पर फेरेड होती है और जनरली C की वैल्यू बहुत कम होती है, माइक्रो में ली जाती है। अगर हम पूरे अपनी अर्थ की कैपेसिटी निकालें तो वो भी 1 या 2 फेरेड के आसपास ही आती है, इसलिए जो फेरेड जो है ये बहुत बड़ी यूनिट है। ऑन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 कूलम बाई 2 सेंटीमीटर वर्क 2 जूल वर्क इज डन। तो ये फॉर्मूला हमने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q। मतलब पोटेंशियल क्या होता है, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर रीजन तक लाने में किया गया कार्य, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड पोटेंशियल। वही हमारा पोटेंशियल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा W कितना दे रखा है, W की वैल्यू 2 दे रखी है और चार्ज Q की वैल्यू 20 दे रखी है, तो 2.20 करेंगे तो 0.1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम पार्टिकल हो गए। तो सेम पार्टिकल में क्या होता है, रिपल्सन होता है। जब कभी 2 पार्टिकल में रिपल्सन होता है तो उनको पास लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। और जब कभी पार्टिकल में वर्क करना पड़ता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी 0 बिकॉज अर्थ इज ए गुड कंडक्टर, बिकॉज अर्थ इज ए गुड कंडक्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू ए कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल क्या होगा, रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द, क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमेशा कैसे होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, आपको ध्यान भी होगा। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो किधर होगा, उसका परपेंडिकुलर एक्स का क्या होता है, वाई और जेड प्लेन होता है। तो 6 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस। अभी मैंने तुरंत ऊपर बताया, यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है ये, 8th और 9th, आगे भी और 2-3 है। अगर बेटा आपको कुछ हेल्प हो रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको जरूर अंत तक देखिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ और मेरे अंदर भी एनर्जी आती है। जब मेरे बच्चे मुझे बताते हैं कि सर हमें अच्छा लग रहा है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है, तो बेटा हमें भी अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया गया है। ओके, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्या होगी, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, डिक्रीज होगी या डिक्रीज बिकॉज चेंज मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन, नहीं। अलोंग द रिलीज रेस्ट से किया गया है तो अलोंग द डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो डिक्रीज तो होगी लेकिन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसको रेस्ट से रिलीज किया गया। उसको ये नहीं बताया गया है कि उसकी स्पीड अपोजिट थी या जो भी थी, क्योंकि मूव अपोजिट की तो बात इसमें आएगी नहीं। ठीक है, इंक्रीज तो होगा नहीं, ठीक है, कांस्टेंट भी नहीं रहेगा, डिक्रीज होगी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और ये इलेक्ट्रोपोटेंशियल लाइंस पर डिपेंड है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल लाइंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। तो बेटा इक्विपोटेंशियल लाइंस जो होती हैं उन पर ट्रेवल करने पर कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता, या ये बोलते हैं अलग अलग इक्विपोटेंशियल लाइन है तो उन पर सेम वर्क हमको करना पड़ेगा, चाहे उनकी वैल्यू कुछ भी रही हो। ठीक, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। तो देखिए यहाँ भी 20 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, ये भी 20 वोल्ट 40 वोल्ट है, ये भी 20 वोल्ट 40 वोल्ट है, क्योंकि ये बात इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इधर ये है, इधर ये है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
तो बेटा इन सब में क्या होगा, वर्क डन सेम होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहे नज़दीक हो चाहे दूर हो या पास हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। ठीक है, तो वर्क डन ग्रेटेस्ट ऐसा नहीं बोल सकते, लीस्ट नहीं बोल सकते, वर्क डन सेम। हाँ, ये हमारा सही आंसर होगा, 9th इज द राइट आंसर, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर वर्क हमेशा सेम रहता है, ऊपर से नीचे तक कहीं भी जाओ उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से घुमा, ये आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन इस तरह का। तो हमको क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, 2-3 बार समझना चाहिए, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हमारा जो है क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर स्फीयर इज 100 वोल्ट। तो 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं बेटा, इस 100 का कहीं भी यूज होने वाला नहीं है इसमें। एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0, हमको पता है किसी भी स्फीयर के अंदर ई क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हमने क्या देखा है कि जो हमारी कार होती हैं, ठीक है, तो जब कभी भी आसमान से बिजली गिर रही होती है तो आदमी कार के अंदर बैठ जाता है, कार के अंदर बैठ जाता है तो क्या क्यों बैठ जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड 0 हो जाती है। चलिए, सेकेंड स्टेटमेंट, एट एनी पॉइंट इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100, राइट, ये सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जितना सरफेस पर होता है उतना ही इनसाइड भी होता है, और ई जितना सरफेस पर होता है इनसाइड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बेटा क्या हो जाएगा, S1 ट्रू बट S2 फॉल्स, ये नहीं होगा, S1 S2 आर फॉल्स, ये भी नहीं होगा, S1 इज ट्रू S2 इज आल्सो ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, बिल्कुल राइट, ये हमारा C इज द राइट आंसर होगा। और S1 इज कॉज ऑफ S2, ठीक है, ये हमारा C ही राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्ज हुज टोटल सम इज नॉट 0 आर अप्रॉक्सीमेटली, बेटा इस तरह की कोई बात होती है तो हमेशा स्क्वायर थ्योरम जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने देखा है हम जो टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0 वो हमेशा क्या होता है, एक डॉट की तरह होता है, वो भी क्या रहता है, एक स्क्वायर की फॉर्म रहती है। तो जब भी कभी हम बात करते हैं अपनी हैंड से बात करेंगे तो हम हमेशा स्क्वायर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लेके चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया 4 कैपेसिटर दिए गए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 कैपेसिटर हमको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आर कनेक्टेड एज इन सोन, यहाँ दिया गया है। द डीसी वोल्ट मीटर वी रीड्स 100 वोल्ट, तो वी की वैल्यू हमको दे दी गई 100 वोल्ट, कोई बात नहीं। द चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ईच प्लेट पर निकालना है बेटा, ठीक है, टोटल नहीं निकालना, ध्यान रखना। तो टोटल जो निकलेगा उसमें 4 का डिवाइड कर देंगे, अभी 4 हैं तो उतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ईच प्लेट का निकाला जा रहा है, तो वी हमारा 100 हो गया। सी निकालना पड़ेगा, तो सी बेटा यहाँ पर कितना है, 50, ये भी 50 है, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, ये भी 50 है, ये भी 50, ये भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और बीच में वोल्टमीटर लगा हुआ है, इसका मतलब फिर से ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन किसमें होगा, पैरेलल में होगा, तो फिर से दोनों जुड़ जाएंगे और हो जाएगा 200। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा, 200 माइक्रोफेरेड। ठीक, हमारा 200 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। हमारे पास V आ गया, हमारे पास C आ गया, हमको क्या निकालना है, Q निकालना है। ठीक है, तो Q इक्वल टू होता है बेटा CV, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो C की वैल्यू कितनी है, 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू हमारे पास 100 है, और अपॉन में क्या कर देंगे, हम 4 कर देंगे, क्योंकि हमारे कैपेसिटर कितने 4 हैं। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 10⁻⁻6, और 3 जीरो से पावर 3 कम हो जाएंगे, -3 पावर हो जाएगी, 5 10⁻⁻3। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स इन सीरीज, 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक है उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। तो बेटा इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सीरीज साफ साफ बोल रहा है सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो इसको हम कैपेसिटर C1 मान लेंगे, इसको C2 मान लेंगे, और दोनों को मान लेंगे, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, और ये तो हम अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, तो वहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो मैं ट्राई करता हूँ क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। वन ऑफ द ब्लॉक हैज थिकनेस D1,
डायलेक्ट कांस्टेंट K1 यहाँ दिया गया है, अदर D2 डायलेक्ट कांस्टेंट K2 दूसरा दिया गया है, अरेंजमेंट यहाँ पे दिया गया है, थिकनेस D इक्वल टू D1 प्लस D2 हो जाएगा। ओके, इफेक्टिव डायलेक्ट कांस्टेंट दोनों का मिला के K हो गया है बाद में जाके, और K की वैल्यू यहाँ पर हमसे पूछी जा रही है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं शुरुआत से। ठीक, तो मैंने जैसे बताया कि इसको हम C1 मान लेंगे, ऊपर वाले को, नीचे वाले को C2 मान लेंगे। तो क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो 1/C इक्वलेंट क्या हो जाएगा बेटा, 1/C1 प्लस 1/C2 ही हो जाएगा। तो C1 क्या होगा, C1 का फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D जनरली। ठीक है, तो C1 क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा हमारा K1। इधर इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो C इक्वलेंट क्या आ जाएगा हमारा, C इक्वलेंट आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 C2 और नीचे प्लस में आ जाएंगे C1 प्लस C2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और अब यहाँ पर हमको C1 और C2 की वैल्यू को पुट करना है। इसके बाद हम C इक्वलेंट निकालेंगे, तो C इक्वलेंट हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1, क्योंकि C1 C2 था ऊपर मल्टीप्लाई में था, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2, और अपॉन में दोनों क्या आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे अपॉन D2। ठीक, तो बेटा ऊपर एलसीएम में D1 D2 आएगा, नीचे भी एलसीएम में D1 D2 आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इधर D2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, D1 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, तो आगे ये सॉल्व होकर हो जाएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1। देखो कैसे हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट A ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब A1 और A2 दोनों बराबर रहेंगे, क्योंकि वो उनका जो एरिया है वो हमने समान ले लिया है, तो यहाँ पर A1 A2 दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर ओनली A रहेगा, यहाँ भी ओनली A रहेगा, यहाँ भी ओनली A, यहाँ भी ओनली A रहेगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, तो ऊपर स्क्वायर है और नीचे एक है तो उससे एक पावर कट जाएगी, तो यहाँ पर ओनली एप्सिलॉन नॉट A बचेगा। ठीक है, और एक K1 और K2 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, K1 K2 यहाँ पे आ जाएगा, और इधर D2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। ठीक है, तो K1 D2 हो गया, और D1 का इधर हो जाएगा तो K1 D2 हो गया, बाकी ये दोनों कॉमन आकर ऊपर एक कैंसिल हो गया पावर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, C इक्वलेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब यही पूरा क्या है अपना, यही पूरा K है, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो यही हमारा K है। ठीक, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे इसको सॉल्व करूँगा। हम उसको लिख सकते हैं C इक्वलेंट इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस D2। अब दोनों का कंपेयर करेंगे, अभी जो हमने ऊपर इक्वेशन थी और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों का कंपेयर करेंगे, इक्वल रख दिया। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट से एक हमारा कैंसिल हो जाएगा, और D1 प्लस D2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा C ऑप्शन है। K1 K2 मल्टीप्लाई में D1 प्लस D2 अपॉन K1 D1 प्लस K2 D2। आज हम केवल 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद के क्वेश्चन फिर बाद में किसी दिन देखेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप इसको जरूर मुझे बताएं, मेरे पास तक मैसेज आएगा आपका, तो मैं आगे भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन रीजन, सही बात है। विल मोर क्राउडेड नियर शार्प एज, बिल्कुल सही बात है। विल बी मोर क्राउडेड नियर रीजन ऑफ लार्ज चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। 14 का डी हमारा राइट आंसर होगा, सारी बातें सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 200 वोल्ट एंड देन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू पैरेलल अनदर अनचार्ज कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट और बोथ इज 40 वोल्ट आफ्टर। ठीक है, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया तो 40 वोल्ट हो गया। द कैपेसिटेंस ऑफ द अदर कैपेसिटर इज, दूसरे कैपेसिटर जो पैरेलल में कनेक्ट किया गया उसकी हमको कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है। ठीक, तो मान लिया क्योंकि उसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो पैरेलल में पहला हमारा कितना है 2 माइक्रोफैराड है, तो 2, और पैरेलल में यहाँ पर कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखी जाती है, मान लो उसको C मान लिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल हमारा टोटल कैपेसिटेंस हो गया माइक्रोफैराड।
ये हो गया हमारा टोटल कैपेसिटेंस। ठीक, अभी इनिशियल चार्ज क्या होगा, इनिशियल चार्ज फॉर्मूला यहाँ पर वही लगेगा बेटा जो हमारा सिंपल वाला फॉर्मूला है, C = Q/V, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो Q क्या हो जाएगा, CV, Q = C हो जाएगा इस फॉर्मूले से। और इनिशियली हमारा वोल्टेज कितना था, 200 वोल्ट था, और इनिशियली चार्ज कितना था, 2×10⁻⁶ था। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 410⁻⁶। अभी बाद में क्या हो गया था, पोटेंशियल हमारा 40 हो गया था, 40 = हो जाएगा इसी फॉर्मूले से चल रहे हैं, 40 = हो जाएगा, V हमारा 40 हो गया, तो यहाँ यहीं से V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। ठीक है, तो Q हमारा कितना है, 400, बेटा चार्ज हमारा कभी भी चेंज नहीं होता, चार्ज हमेशा सेम रहता है, 410⁻⁶, ये हमारा Q हो गया, अपॉन में आ जाएगा C कितना हो गया था हमारा, 2 + C × 10⁻⁶, 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इधर वो 400 है, इधर 2 + C है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ छोटी सी जगह में, 80 + 40C = 400। अब ये 80 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 40C = बचेगा 320। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 4 से ये 32, 8 टाइम, तो C हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा C इज़ द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का जो C है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो बेटा बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।